हरिवंश, राधे राधे। तो सभी लोगों का कमेंट मेरे पास आ रहा था कि मैंने अपनी राधा रानी कहाँ से ली, कैसे ली, और बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमें भी बताओ, हम भी राधा रानी लेना चाहते हैं। पर आपकी राधा रानी बहुत सुंदर, आपकी किशोरी जी बहुत सुंदर है। तो हाँ, देखिए मेरी किशोरी जी बहुत प्यारी हैं, बहुत सुंदर है मेरी किशोरी। तो देखिए यहाँ पर जो किशोरी जी हैं मेरी भाव की हैं, वहाँ पर जो उनकी सेवा मैं करती हूँ वो भाव से करती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा भाव भरा हुआ था उनके लिए। और कहते हैं ना कि बस एक बयान नहीं कर सकती थी मैं उनकी प्रति कि मैं इनसे कितना प्रेम करती हूँ। तो ऐसा ही मेरा प्रेम है उनके लिए। और मेरी जो श्री जी है मैंने कहीं से नहीं ली है, कहीं से भी नहीं ली। वो मेरे प्रेम का प्रतीक हैं और मेरे मुझसे प्रेम करते हैं। इस चीज़ का सबूत यही है कि मेरी राधा रानी, मेरी श्री जी मुझे बहुत प्रेम करती हैं, इसलिए वो मेरे साथ आई। क्योंकि बिना राधा रानी के आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक उनकी अनुमति नहीं हो तो आप उनके बरसाना में भी कदम नहीं रख सकते। तो श्री जी ने मुझे इतना सौभाग्य दिया कि मैं उनको लेकर आ पाई और अपने घर पे स्थापना कर दी मैंने उनकी। कैसे क्या किया, ये बहुत बड़ी लीला है। चलिए मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ कि मेरी राधा रानी मेरे साथ कैसे आई। तो देखिए, मैं राधा रानी को कहीं से नहीं लाई। मैं बरसाना गई थी, पहले सबसे पहली बार बरसाना गई थी। मैं वैसे कई बार सोच रही थी बरसाना जाऊंगी, बरसाना जाऊंगी, पर मैं जा नहीं पा रही थी। कहते ना कि लोग पैसों का रोब भी दिखाते हैं ना, तो वो भी नहीं जा पाते हैं, है ना। तो पैसे भी जेब में रखे रह जाते हैं। तो मेरा बहुत भाव था कि मैं राधा रानी के दर्शन करूंगी। मैं कभी नहीं गई बरसाना, कभी नहीं गई थी मैं बरसाना। और मैं जब जाने वाली थी ना, जब मैं जा रही थी, तो पहली बार तो जब मैं जा रही थी तब जाने के बाद ऐसा हुआ था कि मेरे कपड़े वगैरह सब पैकिंग कर ली थी, सब कुछ कर लिया था मैंने। फिर उसके बाद मैं जाते जाते रह गई, मैं नहीं गई। मैं इतना रोई कि श्री जी मुझे क्यों नहीं बुला रही हो आप, क्या हो गया। मतलब जाते जाते कहते हैं ना कि जब तक उनकी अनुमति नहीं हो तो आप उनके बरसाने में कदम नहीं रखते। जब वो बुलाएंगी तभी आपको जाना पड़ेगा। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, और ये बिल्कुल क्योंकि मैंने खुद देखा है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फिर मैंने राधा रानी से बहुत रिक्वेस्ट करी और बहुत प्रार्थना की उनसे कि मुझे बुला लो अपने पास, एक झलक तो दिखा दो। मुझे पता भी नहीं है कि आप कैसी दिखती हो और कैसा आपका बरसाना है। मतलब एक अंदर से इतना भाव इतना ज़्यादा था कि मैं बता नहीं सकती, मतलब बयान नहीं कर सकती थी। मैं रो रही थी मैं बहुत ज़्यादा। तो फिर तीसरे दिन ऐसा हुआ था, तीसरे दिन ऐसे ही कुछ एक बुआ है, उन्होंने मुझे बोला कि अचानक से रात में बोल दिया उन्होंने कि शीतल बरसाना चल रही हो। मैंने कहा ठीक है मैं चल रही हूँ। मैं तुरंत रेडी हो गई, ना मैंने कोई कपड़ा पैकिंग करी थी, ना मैंने कपड़े के देखे, कुछ भी नहीं। मैं तुरंत तैयार हो गई। सुबह उठी तो मैं जल्दी, मम्मी की कहाँ जा रही हो, कि मैं बरसाना जा रही हूँ। मम्मी की अचानक से, मैंने कि मुझे खुद नहीं पता चला उस दिन, कि उस दिन तो जाते जाते रह गई। मैंने देख लो आज मुझे श्री जी बुला रही हैं। तो वो गाड़ी आ गई थी और गाड़ी में कई जने जा रहे थे, क्योंकि हम लेडीज़ हैं तो सब ग्रुप में जाती हैं ना। तो उस टाइम मैं नहीं गई थी, और क्योंकि मुझे राधा रानी बुला ही नहीं रही थी। वैसे एक बरसाना जाने वाला ग्रुप जा रहा था, वो गाड़ी उन्होंने करी थी, उसमें महिलाएं थी। तो अचानक से बुआ ने मुझे कॉल किया कि शीतल बरसाना चल रही हो। मैं कि ठीक है मैं चल रही हूँ। मुझे कुछ भी पैकिंग नहीं, कुछ भी नहीं, और मैं राधा रानी के दर्शन करने पहुँच गई। भाई मुझे इतना सुकून मिल रहा था और मन में इतना ज़्यादा उत्साहित थी कि मैं श्री जी से मिलने जा रही हूँ। मतलब कहते हैं ना कि भाव नहीं थे मेरे पास, वो चीज़ थी मेरे अंदर कि भाव ही नहीं थे कि मैं प्रकट कर सकूं कि मैं श्री जी से मिलने जा रही हूँ, मैं श्री जी से मिलने जा रही हूँ। भाई मेरा मन में मतलब कहता फूले नहीं समा रही थी मैं, इस तरीके का भाव था, है ना। तो मैं वहाँ पे गई थी, मुझे है ना, तो वहाँ पे सबसे मेन चीज़ तो देखो, पहले तो भीड़ इतनी ज़्यादा थी, मुझे दर्शन नहीं मिल पा रहे थे। फिर भी मैं दर्शन किए भाई, मैंने पूरे वहाँ जा करके निहार करके आई, बहुत अच्छे से दर्शन किए मैंने। फिर वहाँ पे उनकी जो माला वो गले में पहनी हुई थी, जो फूलों वाली गेंदे की फूल की माला थी, तो वो गले में पहनी हुई थी। भाई वो मुझे प्रसाद में मिली। पता कितना बड़ा सौभाग्य है मेरा कि जो श्री जी गले में धारण की हुई थी, उन्होंने मेरा स्वागत बरसाने में ऐसे अपनी माला से करा था। भाई मैं तार गई उस टाइम, मेरे को इतने मतलब शब्द ही नहीं थे कहने के लिए। मुझे वहाँ से एक चूड़ी मिली थी और चुंदरी मिली थी मुझे, और एक माला मिली थी। माला मुझे श्री जी की गले की उन्होंने तुरंत निकाली थी माला और मुझे दे दी थी वो माला मैंने पहली। भाई मुझे ऐसा लगता मेरी श्री जी मिल गई। मतलब भाव ही नहीं था मेरे पास, इतनी मगन हो रही थी मैं। वो मेरी रील्स वगैरह आप देख लेना, उसमें मैंने ज़रूर पहनी हुई। जब मैं पहली बार बरसाना गई थी तो मैंने गले में माला पहन रखी थी। अब मैं घर आ गई, मतलब घर तक वो माला मैं पहने ही हुई थी, मुझे उतारने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। अब मैंने कि ये माला मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरा उतारने का मन ही नहीं कर रहा था बिल्कुल भी माला का। मैं कहाँ रखूँ इस माला को।
और क्योंकि अगर मैं वैसे रखती हूँ तो फूल थे वो सड़ जाते, ख़राब हो जाएंगे। पर प्रसादी माला ही मेरी श्री जी की माला थी वो, तो मुझे गमले वगैरह में डालने का मेरा मन नहीं हुआ। मैंने क्या करा, तो एक बालू थी, जैसे घर वगैरह बनाते हैं तो बालू वगैरह होती है ना, तो हमारे एक बालू थोड़ी सी पड़ी हुई थी, तो उसमें मेरा भाव बहुत मतलब भाव कहते हैं ना, जिस इंसान में भगवान के प्रति भाव हो ना, तो वो कुछ भी कर सकता है, बिना भाव के कुछ नहीं कर सकता। जब तक आपके हृदय में भाव नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, भाव है तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो मैंने एक एक फूल तोड़ा और थोड़ा थोड़ा उसमें पानी डाला बालू में, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि श्री जी मैं बना सकती हूँ। मुझे नहीं पता था कि बालू से श्री जी बन जाएंगी। भाई ये यकीन नहीं था, कोई भी यकीन नहीं करेगा, क्योंकि बालू ठहरती ही नहीं है। मैंने उसमें बालू में एक फूल ऐसे तोड़ती गई, राधे राधे जपती गई, राधे 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 ऐसे करके। मन में थोड़े एक आंख से मेरे आंसू इस तरीके से आंसू बहते जा रहे थे, क्योंकि मेरा माला उतारने का मेरा बिल्कुल मूड नहीं था, बिल्कुल मन नहीं था मेरा कि मैं माला निकालूं। मैं इस माला को गले से लगाना चाहती थी, क्योंकि वो मेरी श्री जी की थी, है ना। तो मैंने एक एक फूल तोड़ के और मैंने मिट्टी में डाल दिया, उसमें पानी डाला, और मैंने पानी डालते डालते उसमें दिया सेब देने के बाद मैंने फिर उनको अच्छे से, फिर उनके आँखें बना, मतलब नैन नक्श वगैरह, मतलब नाक बनाई, होंठ बनाए, कान बनाए हैं, और फिर मैंने कि ये तो, फिर उनके हाथ भी बनाए थे मैंने, पैर बनाए, इतनी सुंदर। फिर उसके बाद मैंने उनका श्रृंगार किया था, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं लड्डू गोपाल जी विग्रह का श्रृंगार भी करती हूँ, तो मैंने उनका श्रृंगार भी किया। भाई वो इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी सुंदर कि मेरे पास बयान नहीं है मेरी श्री जी के लिए कि वो कितनी प्यारी लग रही। और आप खुद साक्षात देख सकते हो कि मेरी श्री जी कितनी सुंदर है। ये मेरी श्री जी भाव से बनी हुई है। अगर मुझे अब कोई बोलेगा ना श्री जी बनाने के लिए, तो अब नहीं बन पाएंगी वो मेरे से, उनमें मेरी जान बसती है। मैं अब नहीं बना पाऊंगी उनको, क्योंकि जब मेरे अंदर भाव था, बहुत ज़्यादा भाव था, ठीक है, इतना ज़्यादा प्रेम उमड़ रहा था। वो प्रेम का प्रतीक है। वो कहते हैं ना, जो लोग कहते हैं ना कि भगवान नहीं है और बहुत अंधविश्वास करते हैं, तो मेरा ये अंधविश्वास नहीं है। तो आप खुद ही देख लीजिए, कोई बालू से श्री जी बन जाएंगे। अगर नहीं बनता, आप खुद ट्राई करके देख लीजिए, कोई छोटा सा गुड्डा ही बना कर देख लीजिए, श्री जी तो बहुत बड़ी दूर की बात है। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि भगवान है नहीं, श्री जी है नहीं, सब लोग हमारे धर्म का मजाक बनाते हैं। हम राधा राधा नाम जप करते हैं तो हमारा मजाक बनाते हैं। तो वो खुद ही लोग बना करके दिखा दो कि बालू से बना करके देख लीजिए, बालू से अगर वो ठहर जाए। बालू से पहले तो ठहरता ही नहीं है, कुछ भी नहीं, क्योंकि बालू तो खिसकती रहती है, ठीक है, उससे कुछ बनेगा ही नहीं। आप बनाने की कोशिश भी करोगे तो भी नहीं बनेगा। तो वो मेरी श्री जी जो है मेरी प्रेम का प्रतीक है, मेरे भाव हैं उनमें बहुत ज़्यादा। तो ऐसे मेरी श्री जी मेरे साथ आई, और आज मैं उनसे इतना प्रेम करती हूँ और वो मुझसे बहुत प्रेम करती हैं। मुझसे प्रेम नहीं करती तो मेरे साथ नहीं आती, मेरे से नहीं बन पाती, कोई बालू से तो बन ही नहीं पाती। तो यही मेरे प्रेम का प्रतीक है। वो मुझसे बहुत प्रेम करती हैं, इसलिए वो मेरे साथ आई। और यही मैंने आप लोगों के, मेरे पास कमेंट भी बहुत सारे आ रहे थे कि दीदी बताओ, आपकी श्री जी बहुत प्यारी हैं, कैसे लाई, कैसे क्या हुआ। तो देखिए मेरे साथ यही हुआ, यही लीला मेरी श्री जी की है। और आज मेरा सौभाग्य है कि मैं अपनी श्री जी की सेवा कर रही हूँ, उनका श्रृंगार करती हूँ, बहुत सुंदर श्रृंगार करती हूँ, उन्हें भोग पवाती हूँ। हाँ, ये है मेरी श्री जी की लीला, मेरे साथ जो हुआ। तो आप लोगों के साथ ज़रूर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर मुझसे कोई और मतलब अब बहुत सारे लोग मुझसे बोल रहे हैं कि हमारे लिए भी श्री जी बना दीजिए। हमारे आसपास जो कोई आता है मेरी श्री जी को देखने के लिए आते हैं कि भाई मैंने बालू की श्री जी बनाई है, कि देख कर आए भाई कितनी प्यारी है, भाई इतनी सुंदर लगती हैं वो, बहुत प्यारी लगती है, माना कि अभी बोल पड़ेंगी। मुस्कुराती, उनकी जो होठ है ना हल्की हल्की स्माइल करती रहती हैं, मुस्कुराती रहती हैं सभी को देख देख कर। तो मैं कहती श्री जी क्यों ऐसे क्यों कर रही हो, कोई ऐसा ना। कई लोगों ने तो मुझसे ये भी बोला था कि मैं तो तुम्हारी श्री जी को ले जाऊंगी। मैंने भाई नहीं, मेरी श्री जी को मत लेके जाना। तो यही है। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरी श्री जी कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और मेरी श्री जी को श्री हरिवंश ज़रूर बोलना। श्री हरिवंश, राधे राधे।